गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम नीरज माखन, योर मैथ्स टीचर। ओके, आज अपन रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1.3 में अपने को इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नंबर अपने को गिवन होगा उसको प्रूफ करना है दैट इज इरेशनल और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, एक है √2। अपन ने कोई भी एक नंबर लिया, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये एग्जांपल्स में से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स में से करवा रहा हूँ। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब ध्यान रखना, चाहे √2 आए, √3 आए, √4 तो आ ही नहीं सकता बिकॉज दिस इज रेशनल नंबर, एंड √5, √6 इन सबका एक ही तरीका है। ठीक है, यानी कि √2, √3, √5 इन सबको एक ही तरीके से करना है, इसी तरीके से, केवल वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब देखो, फर्स्ट बात करते हैं अपन, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले जब भी इरेशनल नंबर की बात आए तो उसका अपोजिट अपने को एज्यूम करना है, यानी कि ये रेशनल, अगर ये इरेशनल की बात कर रहा है तो अपन क्या एज्यूम करेंगे, रेशनल। तो अपन ने किया लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि a/b, p/q, x/y इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, √2 इक्वल टू क्या कर दिया, a/b। a और b क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स है। ठीक है, अब √2 इक्वल टू a/b। a/b की जगह आप xy, x/y, p/q कुछ भी ले सकते हो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर किया, a² b², √2 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया, ये 2। इसका स्क्वायर करेंगे, a² b²। अब यहां पर क्या किया, यहां से इस कंडीशन से, यहां से ध्यान रखना, यहां से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहां से अपना टारगेट रखना है कि इस 2 को एक बार तो a² के अपॉन में लाना है, एक बार b² के अपॉन में लाना है। तो a² के अपॉन में कैसे आएगा, इस b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, b² और 2 अपॉन में चल गया तो a के स्क्वायर अपॉन में तो आ चुका। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। इसी को अपन क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि b² इक्वल टू a² अपॉन 2। अब एक चीज याद रखना, एक थ्योरम होती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस अदर नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 100 डिविजिबल बाय 2, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम होती है। इसी बेस पे अपन ने यहां पर लिखा है कि a² इज डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है तभी तो b² आ रहा है। तो a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर a 2 से डिविजिबल होगा तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तो b a² था तो a/2 इक्वल टू क्या आ गया आंसर, k। अपन ने एज्यूम कर लिया क्या आ रहा है आंसर, k आ रहा है। अब k आंसर आ रहा है तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो a इक्वल टू 2k, a इक्वल टू 2k। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट करनी है। पुट a इक्वल टू 2k इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट किया, b² इक्वल टू a की जगह पुट किया अपन ने 2k और स्क्वायर लग रहा था तो होल स्क्वायर अपॉन 2। b² स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, k² अपॉन 2, 2 से 4 2 टाइम, b² इक्वल टू 2k²। अब मैंने क्या बोला था, इस 2 को b² के अपॉन में लाना है, तो 2 को b² के अपॉन में ले जाओ तो ये अपॉन में आ गया b² अपॉन 2 इक्वल टू k। अपना टारगेट खत्म हुआ। टारगेट है कि इस 2 को एक बार b² के अपॉन में लाना है, एक बार a² के अपॉन में लाना है। a के अपॉन में आ गया, b के अपॉन में आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां पर लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां तक अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में चाहे √2 आए, √3 आए, √5 आए, √6 आए, √7, सब में ये होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो, इसको आगे जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर यहाँ पर आपको कम समझ में आती है तो आप एग्जाम्पल में देख लो, बुक में देख लो, जहां पर आपको इजी लिखे वो लैंग्वेज लिख सकते हो या अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं अपन, इन दोनों स्टेटमेंट जो अपन ने सोल्व किया इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है ये कि देयर इज a and b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। मतलब यानी कि a और b, ये जो इंटीजर्स है a और b जो है एज अ 2 को कॉमन फैक्टर अब लिया है इसने। इसके अकॉर्डिंग 2 क्या है, यहाँ एक कॉमन फैक्टर है। बट इसका कहना है, बट फैक्ट ये है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो आवर एज्यूम्पशन अदर देन 1 के अलावा a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज अ रेशनल। अपना एज्यूम्पशन था कि
रूट 2 इज रेशनल, जो क्या है गलत है। सो कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये थ्योरी तुम्हें लिखना जरूरी है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी का भी पार्ट होता है मार्क्स देने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग कंक्लूड निकला है कि ये दोनों ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है, बट एक्चुअल में 2 ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके गाइस, अब अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 के बारे में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 की बात करें तो शो दैट, फर्स्ट एग्जांपल है 10, शो दैट 5 माइनस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको अपने को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप का, कि जिसमें कुछ रेशनल और कुछ इरेशनल नंबर हो, यानी कि कुछ रूट के अंदर कुछ रूट के बाहर नंबर हो, वो थोड़ा सोल्व करना इजी होता है, ठीक है। और रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये थोड़ा इसका लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। इसको बहुत इजी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे शो दैट रूट 5 माइनस रूट 3 है रेशनल नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल एज्यूम करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, देन इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर क्या करना है कि इधर की साइड, जिस साइड अपन नंबर लिखा उस साइड केवल रूट वाली वैल्यू रखनी है, बाकी सब वैल्यू उधर भेजनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 को उधर भेजा तो ये हो गया ए बी, और 5 उधर गया माइनस के 5। अब ये माइनस भी उधर भेज दो, तो रूट 3 इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी माइनस 5, तो ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू प्लस 5 और माइनस ए अपॉन बी, माइनस का ए अपॉन बी पीछे चल गया, प्लस 5 आगे लिख दिया मैंने। अब इससे आगे अपने को सोल्व नहीं करना, अब इसके बारे में लिखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन ने तो ए और बी इंटीजर्स लिया था, ए और बी इंटीजर्स क्या है, और ए और बी अगर इंटीजर्स है तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो सिंस A and B are integers, A और B क्या है, इंटीजर्स है। अब ध्यान रखना, इंटीजर्स को चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इंटीजर्स हमेशा इंटीजर्स ही होता है, और इंटीजर्स जो होता है वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। देन ये इंटीजर्स तो इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5 माइनस ए अपॉन, सो 5 माइनस ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल वाली वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। अगर 2 के इक्वल क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, तो ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है, बट अपन जानते हैं रूट 3 अपन जानते हैं रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, आवर एज्यूम्पशन इज क्या है, रॉन्ग है, एंड सो जो अपना नंबर है 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये लिखना है अपने को, देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, रूट की वैल्यू को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज दो। अब ये ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, ए और बी इंटीजर्स है, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर है तो रूट 3 भी रेशनल नंबर होगा, बट वी नो दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रूट 3 है तो जो एज्यूम्पशन है, तो और एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, एंड रूट 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम चीज यहां पर करना है अपने को, यहां पर भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट शो दैट रूट 3 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट रूट 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। यहां पर रूट 2 को रोको और बाकी को उधर भेजो, तो ये डिवाइड में चल जाएगा, 3 ए अपॉन 3 बी, बस इससे ज्यादा सोल्व नहीं करना। तो यहां पर लिखेंगे अपन, सिंस A and B are integers,
सो a/3b यानी कि ये वाला पार्ट इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल यानी कि सो अपन यहां लिख सकते हैं दैट √2 इज रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बट वी नो दैट अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 जो है वो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। सो आवर एज्यूप्शन इज रॉन्ग, is wrong, और एज्यूप्शन इज रॉन्ग, अपना एज्यूप्शन है वो क्या है, गलत है। एंड 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। इस बेस पे आप एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।